जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। 5 महीने के बाद आज इस आईडी पर मैं आया हूं। हालांकि मैं यहां पोस्ट और लाइक नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता। 5 महीने से लगातार इस आईडी को बिना कोई दोष के ब्लॉक करके रखा है। यही है फेसबुक की औकात और यही है इन मुल्लों की औकात। इन मादर जातों को इतना डर लगता है हमारे शब्दों से ही, कि शब्दों से ही ये मर जाते हैं। इनकी औकात इतनी है कि ये केवल और केवल फेसबुक आईडी को ब्लॉक करके रखते हैं। 5 महीने से ज़्यादा 30 दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है आईडी तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 महीने से इस आईडी पर एक भी पोस्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ना कोई कमेंट कर पाता हूँ, ना मैं लाइक कर पाता हूँ। फिलहाल तो मेरी सारी आईडी ब्लॉक है। अगर वास्तविकता में हम लोग किसी एक आईडी से ही अगर अपने शब्द रखने का प्रयास करेंगे, सारी आईडी ब्लॉक कर देता हूं, कोई एक आईडी भी मैं अगर प्रयास करता हूं उस पर चालू रखने का, तो स्वाभाविक है कि उसे लाखों लोगों तक वो आवाज, वो शब्द पहुंचेंगे। लेकिन कैसे करें? मेरी सारी आईडी ब्लॉक। इतने डरते हो मादर जात मुल्लो तुम हमसे। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी ताकत नहीं है लड़ने की, उलझने की, तो ये भी मत करो। कल दुबई से लगातार 7 फोन आए मुझे, तुझे उठा लेंगे, फलाना कर देंगे। अबे सालो, तुम 10 साल से मुझे धमकियां ही धमकियां दे रहे हो। तुझे उठा लेंगे, तुझे मार देंगे, गोली मार देंगे, फलाना कर देंगे। सन्यासी है हम, हिंदुस्तानी है सबसे पहले, और उससे पहले हम हिंदू है। हिंदू किसी के बाप से नहीं डरता। ये कलियुग की सबसे बड़ी महिमा है कि कुत्ते और सुअर का झुंड शेरों की शिकार कर लेता है। लेकिन अभी शेर भी सावधान हो चुके। तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। बस फेसबुक की आईडी ब्लॉक कर दोगे। सारी आईडी ब्लॉक करके रखा है कुत्तों। साला गाली नहीं दे सकता, मैंने भी कम कर दिया। 16 साथी जुड़े हुए, क्योंकि 5 महीने के बाद इस आईडी से मैं जुड़ा हूं। गुस्सा तो आता है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, हर हिंदू को गुस्सा आता है। मैंने मुसलमान की एक आईडी बनाई, मैं आज आपको बताता हूं। मैंने 3 साल से एक मुल्ले की आईडी बना के रखी है, मुसलमान के नाम से आईडी बनाई है मैंने। उससे मैं कई मुल्लों को गाली दे देता हूं, कई हिंदुओं को गाली दे देता हूं जो धर्म विरोधी कार्य करते हैं। मुल्ले की आईडी है, मुल्ले का फोटो, उर्दू में लिखे हुए कुछ शब्द हैं। आज तक उस आईडी की ना रिपोर्ट हो पाई, ना उस आईडी की गंदी कमेंट को आज तक फेसबुक ने ब्लॉक नहीं किया। 3 साल हो गए, 3 साल से चला रहा हूं मैं। अब वो कौन मुल्ला होगा ये मैं आपको क्यों बताऊं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मुल्ले की आईडी जब मैं बनाता हूं तो मेरी आईडी ब्लॉक नहीं हो रही है। कमेंट चाहे मैं कितने भी भद्दिया दे दूं, ब्लॉक नहीं हो रही है। लेकिन हम धर्म के लिए बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, सभ्यता और संस्कृति के लिए बोलते हैं। इन देश के गद्दारों को बजाने के लिए फेसबुक पर जैसे ही हम लाइव आते हैं या कमेंट भी कर देते हैं, तो हमारे कई साथियों की कमेंट महीनों तक के लिए ब्लॉक कर देते हैं। ये है डरपोक कौम, हिजड़े कौम। पूरे दुनिया में आतंक मचा के रखा है मादर जातों ने, और फेसबुक पर भी अड्डा जमा करके रखा है कुत्ते सुअरों की नाजायज औलादों ने। भारत सरकार भी नपुंसक है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर। यह सत्य है। इनको एक अपनी एप्लीकेशन नहीं बनाने आती है, ट्विटर पर डिपेंड है। जब हम फेसबुक खोलते हैं तो रील के हजारों वीडियो आ जाते हैं, नंगे अश्लील वीडियो। साला उस पर कोई बयान नहीं। जिनको बोलना नहीं आता, जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं है, मिलियन में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं लोग रील पर, चाहे वो इंस्टाग्राम का रील हो, चाहे फेसबुक का रील हो। ये है मेरा भारत, सड़ता हुआ भारत, गंदा भारत। हम गर्व से कहते हैं कि मेरा देश महान है। घंटा महान है? कोई महान नहीं है। किसने कहा मेरा देश महान है? अगर मेरा देश महान होता तो हिजड़ों की भांति यहां पर दांत दिखाने वाले नहीं आते, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो, हिंदू ही क्यों ना हो। अगर मेरी बात किसी मोमेंट पर आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लेकर आ रही, फिर भी आपको यहां दांत दिखाने का, सिंबल का देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिनकी माताएं न जाने कहां कहां मुंह काला करके आती, न जाने कितने कितने जगहों पर अपना मुंह मारती है, ऐसे ही आकर के यहां दांत दिखाएंगे और ऐसे ही रील पर जाकर के नंगे नचाएंगे। सालो, घर में 100 रुपए का चावल आता है जब तुम्हारी माता बहनें जाकर के टांगे फैलाती है। माफ करना मुझे, यही सत्य है, यही सत्य है। और ऐसे ही लोग इस फेसबुक पर, इस सोशल मीडिया पर सम्राट बने फिरते हैं। जो 2 कौड़ी की औकात नहीं इन मादर चौदों की। फिर गाली निकलती है। बहुत दिनों के बाद गाली दे रहा हूं, आज मजबूरी है, देना पड़ता है। 5 महीने के बाद आईडी को ओपन कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है फेसबुक छोड़ दे, लेकिन क्यों छोड़े हम? जिस फेसबुक के वजह से मेरा देश बदनाम होता है, जिस फेसबुक के वजह से हमारे
देश की संस्कृति और सभ्यता का मजाक बनाया जाता है, हम उसी फेसबुक के जरिए चाहे हजारों आईडी हमारी ब्लॉक कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी से बजाएंगे ना उनकी। सही है ना, आईडी ब्लॉक करेंगे, ये भी आईडी उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी आईडी बनाइए। ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि हमारी एक आईडी ब्लॉक हो गई तो अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी आईडी बनाएंगे, 100वीं आईडी बनाएंगे, 1000वीं आईडी बनाएंगे, लेकिन हम फेसबुक को और इस सनातन के शत्रुओं को, हिंदुस्तान के शत्रुओं को उनकी औकात जरूर दिखाएंगे। और मेरे सभी साथियों को भी कहा है मैंने, चाहे मैं फेसबुक पर लाइव आया हूं और मैंने कोई ऐसा जोक भी मार दिया तो भी दांत नहीं दिखाना। यहाँ दांत दिखाने वालों से बड़ी घृणा है मुझे। अब दांत दिखाने का इतना शौक है तो फोन पर बात कर लीजिए। गुरुजी आपके इस मोमेंट पर जब आपने कहा था तो हमें हंसी आई थी, पर दांत मत दिखाओ, क्योंकि जब आपसे एक बात करता है तो यहाँ फेसबुक पर आकर के एक लाइव पर बात करता है तो योद्धा बात करता है। जब मैं धर्म के सिंहासन पर बैठा हूं तब मैं एक साधु हूं, संत हूं, सन्यासी हूं, लेकिन दांत मत दिखाओ, वरना तुम्हारी माता बहनों का उद्धार करने में मुझे देर नहीं लगेगी। और ना मुझे किसी राजनीति से लगाव है, ना मुझे राजनेताओं से लगाव है, ना मुझे किसी राजनीति में सक्रिय सहभाग लेकर के मेरे देश की बागडोर संभालना है। मैं सन्यासी हूं और वही रहूंगा। किसी की चमचागिरी करना, किसी के तलवे चाटना फितरत नहीं मेरी। अगर मैं वो कार्य करता तो आज मैं देश के किसी न किसी पोस्ट पर होता। जो चाटुकारिता करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसको संवैधानिक पद दिया जाएगा। हम नहीं चाटते किसी की, हमारी चाटो ना, हम क्यों चाटे। सन्यासी है हम, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं। जब देश सन्यासियों के हाथ में आएगा, देश तभी सुधार पाएगा, तभी देश का विकास होगा, तभी देश का उद्धार होगा। कई ऐसे मादरजात लोग हैं जो बेवजह पोस्ट करते हैं। कभी आसाराम बापू के लिए पोस्ट करेंगे मादरचोद, क्यों आसाराम बापू ने जेल में गया। अरे हरामखोर, वो जेल में गया, वो सत्य है। क्यों गया यह भी सत्य है, लेकिन क्यों गया इसे प्रमाणित आज तक तो न्यायालय नहीं कर पाया। लेकिन मेरे देश का न्यायालय कितना विचित्र है, देखिए। बलात्कार करने वालों को सजा नहीं दी जाती, छोड़ दिया जाता है। मर्डर करने वालों को छोड़ दिया जाता है। राज्यों को, देश को आग लगाया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। निहंगों के द्वारा एक गरीब दलित की हत्या हो जाती है, उसे भी जमानत मिल जाती है। ये मेरा देश है। और एक सन्यासी जिसने जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसने ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोला पूरे देश में, जिसके करोड़ों नहीं अरबों अनुयायी है, अरबों हो सकते, अरब तो मेरे देश की 130 करोड़ आबादी है, तो 1 अरब 30 करोड़ तो मेरे देश की आबादी होगी। चलो मान लीजिए मैंने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन पूरे दुनिया में अरबों तो उसके संग शिष्य है। लेकिन कानून व्यवस्था मेरे देश की बिल्कुल लच्चड़ है, और इसी का शिकार हो गया वो। कांग्रेस के शासनकाल में जेल में डाल दिया, और भाजपा के शासनकाल में अभी तक वो आसाराम बापू बुढ़ा हो गया, नहीं आया बार, और आएगा नहीं, वो वही मरेगा जेल में, मार दिया जाएगा उसे, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है। वो संपत्तियों के बल पर ही तो तुम आगे का अपना रणनीति तय करते हो। जानता हूं ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ना बोलूंगा, वक्त आएगा तो बोलूंगा। मुझे किसका डर है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, इसलिए मुझे डर नहीं। और मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा फर्जी मुकदमे दाखिल करोगे, जो करते ही हो। पिछले साल फर्जी मुकदमे दाखिल किए मुझ पर, क्या हो गया मेरा। मरने से अगर डरते, बदनामी से अगर डरते, तो हम आपके बीच में आकर के बात ही नहीं करते। कई ऐसे योद्धा है, आतिश सावंत, कई ऐसे योद्धा है जो दिन रात एक करते हैं, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व योगदान अर्पण कर देते, जेल में तक जाकर के आए, लेकिन सरकार उनकी कोई कदर नहीं करती। 4-4 महीने जेल में जाकर आए साधु, 6-6 महीने जेल में जाकर आए साधु, केवल इसीलिए क्यों देश के लिए बोलते हैं। मुकदमे झूठे उनके ऊपर दाखिल किए जाते हैं क्योंकि वो देश के लिए बोलते हैं। मैंने पालघर साधु हत्याकांड के खिलाफ बोला, और गृह मंत्री जो तुम्हारा महाराष्ट्र का था उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। वहां से महाराष्ट्र से मुझे फोन आता है कि तुझे देख लेंगे हम। मुझे क्या घंटा देखोगे, 1.5 साल में तो मैंने तुम्हें कहा था, 1.5 साल में तुम्हें घूमते फिरोगे। आज गृह मंत्री की औकात क्या है और हालात क्या है महाराष्ट्र के और उसके बच्चे की, पूरा देश जानता है। तुम साधुओं से पंगा लो, लेकिन हम जैसे शमशानों के बाबाओं से पंगा मत लो। हम कब किसका तख्त बदल दे, भरोसा नहीं। मंदिर में बैठा हूं तो भी सन्यासी हूं, शमशान में बैठा तो भी सन्यासी हूं, जेल में जाकर बैठे तो भी सन्यासी हूं। जेल में गया तो दिन में मंदिर बना दूंगा तुम्हारी जेल को, रात्रि को शमशान। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ये देश के लिए आवाज उठाना बहुत बड़ी बुरी बात हो गई है आज की इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो नंगा नाचो, देश की विरोधी बातें करो, आंदोलन करो, रास्ता जाम करो, चक्का जाम करो, सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी। तुम्हें मेडल दिया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बाहर से फंडिंग होगी, तुम्हें पैसों की बरसात होगी तुम्हारे ऊपर।
तुम्हारे पास कोई छूने का साहस नहीं करेगा। ये है वर्तमान की सबसे बड़ी फजीहत। देश के लिए बोलो, हम तो बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। जब तक बोलना है बोलेंगे, और जब आवाज रोकना है रोक देंगे। देश के लिए हमारा जीवन है, आपका भी वही होना चाहिए। व्यक्तिगत अगर स्वार्थ रखता है कोई व्यक्ति तो उसका पतन अवश्य होता है। हमने अब तक अपने जीवन में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा, लेकिन जिन लोगों को तख्त पर बिठाने के लिए पूरा परिश्रम किया, दांव पर लगा दिया, सब कुछ, इज्जत लगा दी, आबरू लगा दी, पैसा लगा दिया, धन लगा दिया, इस शरीर का सत्यानाश कर दिया, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा फार देखते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ना, जब सोशल मीडिया के जरिए हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, इसी सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलता है, और इसी सोशल मीडिया के जरिए अगर देश की, धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले लोग विदेशों में बैठ करके इसका दुरुपयोग करते हैं, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा दायित्व यही बनता है कि अपना सर्वर खोले, अपना एक ऐप खोले, और उसके जरिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़े। लेकिन ये तुमसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर किसी देशभक्त की आईडी ब्लॉक हो जाती है तो वो गुस्सा करेगा जिहादियों के खिलाफ, उसे क्रोध आएगा। विपक्ष इतना बड़ा जलील कर दिया गया तुम्हें, इतना बड़ा अपमान कर दिया गया तुम्हारा। हो गया रिपोर्टिंग शुरू, डिस्कनेक्ट बताने लगा। सत्य रोकता हूं इस बात को। अच्छा है कि कम से कम इस बार मुझे लाइव आने के लिए ये आईडी खुल तो गई मेरी। क्या मिलने वाला है? हमारा शब्द कितना रोकोगे? पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, दुख इस बात का है कि पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरे 4 पेज है, चारों पेज रस्टिकेट है, लेकिन मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, उस ग्रुप की लिंक यहां डालकर मैं फेसबुक पर लाइव आऊंगा, इसी जगह पर। उस ग्रुप से आप सभी साथी जुड़े, ताकि मैं फेसबुक ग्रुप के जरिए अपने विचार रखने का प्रयास करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और जिन जिन हिंदू साथियों को मेरे शब्दों से चोट पहुंची होगी, और जो अच्छे और सच्चे देशभक्त हैं, उनको मैं क्षमा मांगता हूं। वंदे मातरम।